Dear friends, now we want to see the practice set 3.2, the first example. Two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally. Find the distance between their centers. दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि हमें जब भी कोई एग्जाम्पल सॉल्व करना है, कृपया करके उस एग्जाम्पल को दो तीन बार अच्छे से पढ़े, ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए. हाउ टू सॉल्व, देन थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व. हियर द सर्कल्स आर internally touching, therefore the distance between their center centers of internally touching circles is equal to, we know it is R1 minus R2, where R1 is greater than R2. ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल्स इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू R1, जो बड़ा है उसे पहले लिखना है R1 4.8 माइनस 3.5. अब सब्ट्रैक्शन कितनी आनी है, देखिए सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन? 8 minus 5 is 3 and 4 minus 3 is 1, that is 1.3 centimeter. Distance between their centers is equal to 1.3 centimeter. इस प्रकार से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सेकंड एग्जाम्पल, द सर्कल्स, यहाँ पे रेडियस तो दी है, एक की रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड अनदर रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, बट द सर्कल्स आर टच each other externally. Circles touch each other externally. Therefore, the distance between the centers is equal to R1 plus R2. जब एक्सटर्नली टचिंग होंगे तो वहां पर उनकी सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 5.5, R2 4.2 and that is 9.7 centimeter. The distance between their centers is 9 centimeter. इस प्रकार से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा. अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब फ्री है, कोई उसके लिए शुल्क नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने का फायदा यह होता है कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको प्राप्त हो जाता है. दोस्तों, हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4. पहले मैंने जो कहा है कि क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. द सर्कल्स विथ सेंटर्स P and Q touch each other at R. A line passing through R, AB, meets the circle at point A and B respectively. Prove that segment AP parallel segment BQ. दूसरा है ट्रायंगल APR similar triangle RQB, और थर्ड वन इज फाइंड द एंगल RQB. RQB मतलब ये एंगल फाइंड करना है जब PAR मतलब ये एंगल 35 होगा तब. देखते हैं पहले इन ट्रायंगल APR. APR कौन सा ट्रायंगल है? ये फर्स्ट ट्रायंगल APR, ये ट्रायंगल. इसमें क्या है दोस्तों? PA एंड PR क्या है? रेडियस. और रेडियस तो कॉन्ग्रुएंट होती है एक सर्कल की, एक ही सर्कल की रेडियस कॉन्ग्रुएंट. PA कॉन्ग्रुएंट PR बिकॉज द रेडियस ऑफ सर्कल. ऑल्सो देयरफॉर अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके जो बेस के एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम. इसका मतलब PAR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRA. क्यों? आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम. अब इन ट्रायंगल BQR, ये ट्रायंगल में देखेंगे
यहाँ पर भी क्यू आर और क्यू बी, क्यू आर और क्यू बी कॉन्ग्रुएंट, क्यों? रेडियस है, और रेडियस के जो अपोजिट के एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी। क्यू बी आर मीन्स दिस एंगल and QRB means this angle are congruent because isosceles triangle theorem। यहां तक आपके ख्याल में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। therefore अब ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है। PRA ये एंगल और QRB ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? अपोजिट एंगल। अब 1 2 और 3 पे से देखना है। देखो दोस्तों कि ये जो एंगल होगा PRA से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब PRA QRB से कॉन्ग्रुएंट है, तो PAR किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? QBR से कॉन्ग्रुएंट होगा। इससे देखिए PAR PRA, QBR QRB, और QRB और PRA कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। PRA और QRB, PRA QRB, PRA QRB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट एंगल QBR फ्रॉम 1 2 and 3। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका PAR बोले तो PAR मतलब ये एंगल, इसको PAR तक इसको एक्सटेंड करेंगे B तक, तो ये क्या होगा? PAB, एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब बी एंगल QBR है तो QBR को कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं? ये तक, QB है एक्सटेंडेड वर्टाइसेस। अब यहां पर, अरे सॉरी मैंने क्या लिखा, ये नहीं, यहां पर सेगमेंट PA पैरेलल सेगमेंट BQ, और ये क्यों होगा पता है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के हिसाब से जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो वो मतलब ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी, दोनों सेगमेंट्स पैरेलल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इस प्रकार से हमने ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट किया। अब सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल APR मीन्स दिस ट्रायंगल एंड कौन सा? QRB मतलब ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में क्या है? PRA और QRB ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? ये तो अपोजिट एंगल है। PRA और QRB ये क्या है? अपोजिट एंगल है। यहां पर मैं लिखता हूं अपोजिट एंगल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरा है एंगल PAR एंगल QBR। PAR मीन्स दिस एंगल एंड QBR मीन्स दिस एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कहां से? फ्रॉम 4, यहां से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं, दो एंगल किसी ट्रायंगल के, एक एंगल के दो एंगल दूसरे एंगल के दो एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं बाय ये टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, ये टेस्ट। अब थर्ड पार्ट जो है हमें देखना है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में का थर्ड पार्ट देखना है। PAR हमें दिया गया है 35 डिग्री। एंगल PAR इज इक्वल टू 35 मीन्स दिस एंगल इज 35। अगर ये 35, ये भी कितना होगा? 35 बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल, देयरफॉर PRB इज इक्वल टू 35 आइसोस्केल ट्रायंगल। अब APR निकालेंगे हम, इस एंगल का ये एंगल निकालेंगे। APR क्या होगा? 180 माइनस सम ऑफ दिस टू, 35 प्लस 35, 180 माइनस 70 इज 110 APR। दिस ये हमें मिल गया 110। अब हमने बताया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब APR का करस्पॉन्डिंग आएगा RQB
बी, मतलब ये। और अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। दोस्तों हमें फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन इन फिगर। द सर्कल्स विथ सेंटर सी एंड बी touch each other at point E. Line L is common tangent, and which touches the circles at point C and D. These points are C and D points. If the find CD, हमें CD find करना है। When the radius of circles are 4 centimeter and 6 centimeter, इसकी रेडियस 4 और इसकी 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन AC, ज्वाइन BD। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस BD इज कॉल्ड P। मैं ये परपेंडिकुलर निकालता हूं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BD। ये परपेंडिकुलर नहीं। अब देखना है दोस्तों हमें, यहाँ पर ये जो है ये टेंजेंट है और इसे क्या कहेंगे हम, रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी BD क्या होगी, रेडियस, और CD टेंजेंट। देयरफॉर दिस इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट थ्योरम। कौन से, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, टेंजेंट थ्योरम। ऐसा क्यों हुआ, टेंजेंट थ्योरम के कारण। अब ये 90 आया, यहां पर मैंने इसे भी 90 ले लिया है, ये 90 है, मतलब ये भी 90 है। एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कारण, कंस्ट्रक्शन। अब मुझे बताइए दोस्तों, AE कितना आएगा, 4। AE 4 आएगा तो AC भी कितना होगा, 4। AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 4। और जैसे ये आया वैसा BE और BD, BE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6। अब ये 6 आया यहां पर, मतलब ये पूरा 6 है। ये कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। ये 6 है, ये 10 है, और सॉरी, अब देखेंगे हम इसका एंगल, ये 90 आया, ये 90 आया, ये 90 आया, मतलब ये भी कितना होने वाला है, 90, बिकॉज द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल angle, this angle CAB is also 90 degree, angles of quadrilateral। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 हो गए, ये PDC चारों एंगल्स 90 हो गए, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APDC इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, तो दोस्तों रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब AC 4 है तो PD भी 4 आएंगी। देयरफॉर AC is equal to PD is equal to 4। अपोजिट साइड ऑफ
और एक यहाँ पर ये भी है। और दूसरी बात वो देखेंगे, हाँ यहाँ पे क्या आने वाला है, AP और CD क्या आने वाली है, कॉन्ग्रुएंट आने वाली है। AP इज इक्वल टू CD, वो कितनी आने वो बाद में देखेंगे। इसके लिए रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दिस 4, अब यहाँ पे AP हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब देखेंगे हम, ये 4 आ गया, PB देखेंगे PB कितना आता है। ये 4 आ गया, पूरा 6 है तो PB कितना आएगा, 2। PB इज इक्वल टू 2। अब 2 आ गया है, ये 90 है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ABP, ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, and in right angle triangle we know that the Pythagoras theorem, hypotenuse square means AB square. In triangle APB, AB square is equal to AP square plus PB square। ठीक है दोस्तों, ख्याल में आया क्या। ये हाइपोटेनस AB square is equal to AP square plus PB square। अब पुट द वैल्यूज, AB की वैल्यू कितनी आएगी, 6 प्लस 4 प्लस 6 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर पता नहीं प्लस PB स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब ये आएगा 100 AP स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4 ये बाजू आएगा तो क्या होगा, माइनस 100 माइनस 4 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अगर सब्ट्रैक्शन देखे जाए तो 96 इज इक्वल टू AP स्क्वायर मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल टू 96 इज इक्वल टू 16 इंटू 6, 16 6 जा 96। Therefore taking square root AP इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 6 का आता नहीं इसलिए अंडर रूट 6। AP अगर 4 अंडर रूट 6 आया, AP और CD कैसा है, सेम है, तो इसका मतलब CD is equal to 4 under root 6। I think we got our correct answer. In this way we solve this question। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।